हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप? आज हम लोग चर्चा करेंगे लॉर्ड वामन देव अपीयरेंस डे पे। हरे कृष्णा। प्लीज जॉइन अस इन जय राधा मदर प्रेयर्स। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ
लोगों के साथ मंगलाचरण प्रेयर्स के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, we can just cover the गुरु प्रणति। गुरु प्रणति भी हमारे साथ कर लीजिए ताकि फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरन्धशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रिय भक्तजनों, सो आज हम भगवान वामन देव के जो कि द्वादशी है श्रावण मास की, उसको विजया भी बोलते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सो इन श्रीमद् भागवतम में 8वें कैंटो में फ्रॉम 11 थ्रू 18, और मैं 11 थ्रू 18 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इवन दो इट्स 15 to 18, लेकिन तब भी में डिस्क्रिप्शन दिया। सो रीज़न मैं 11th बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से शुरुआत हो जाती है कि भगवान का क्यों जन्म हुआ, तो उसके लिए जो बैकग्राउंड है वो 11th 12th 13 में दिया हुआ है। एंड देन 14 15 में फर्दर वेरी क्लोज, जब जिस तरह से वामन देव के साथ उनके लिए कैसे व्रत रखती हैं भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करने, वामन देव उनके गर्भ से जन्म लेते हैं श्रावण मास की द्वादशी पे। तो हम उस पे डिस्कस करेंगे आज। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। क्यों? क्योंकि द्वादशी है और आज के दिन वामन देव अपीयर्ड हुए थे। केशवधीता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये लाइन कहाँ से है? गीत गोविंद के इंट्रोडक्शंस में जयदेव गोस्वामी, जो कि 13वीं शताब्दी में हुए थे, अपीयर हुए थे, तो उन्होंने गीत गोविंद में बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत सारे प्रार्थनाएं भगवान के लिए सॉन्ग के, उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये 10 अवतार स्तोत्र भी कहलाता है, वे 10 अपीयरेंस, द 10 इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा उन्होंने डिस्क्राइब किए थे। मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंहदेव अवतार, वामन अवतार, एंड एस परशुराम, उनके काल में रामचंद्र के अवतार के फॉर्म में, उसके बाद में लॉर्ड बलराम एंड
उसके बाद में बताया है भगवान बुद्ध हैं, भगवान कल्कि। तो ये 10 जो अवतार हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है कि ये जो अवतार हैं वो क्यों क्यों हुए थे। तो उसके स्पेशली आज वामन अवतार, कि वामन अवतार क्यों हुए तो से जानते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि देयर आर 3 रीजंस, 3 कारणों से मैं आता हूँ। व्हाट आर द 3 रीजंस? परित्राणाय साधुनाम, टू प्रोटेक्ट द डिवोटीज, भक्त जनों की रक्षा करने के लिए। एंड देन विनाशाय च दुष्कृताम, टू annihilate द miscreants, दुष्टों का संहार करने के लिए। एंड धर्म संस्थापनार्थाय, उनकी संस्थापना करने के लिए, यानी टू रीस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। सो दीज आर द 3 रीजंस। भगवान जो आते हैं तो इन 3 रीजंस के कारण भगवान अगेन एंड अगेन हमारे भौतिक जगत में। और अब आज के दिन जिस तरह से उसमें बताया है कि द्वादशी है और आज वामन देव अपीयर हुए थे, तो इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे। और इतना ऑस्पिशियस डे है कि जो भी भगवान वामन को सरेंडर करते हुए उनको प्रे करता है, उनके रूप का इवन स्मरण भी करता है, मैनी बर्थ्स के जो होते हैं ना पाप, उनके जो रिएक्शंस होते हैं, सिंफुल रिएक्शंस, वो नलिफाई हो जाते हैं। सच ऑस्पिशियस डे। क्यों? क्योंकि वामन देव ब्राह्मण ड्वार्फ के फॉर्म में, बोने के रूप में हुए थे। और ही वॉज जस्ट 2-3 फीट लंबे नहीं थे। एंड वो अदिति के गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो उसके बारे में भाई भगवान क्यों आए ये जानना जरूरी है ना। तो हम लोग सब जानते हैं समुद्र मंथन हुआ था। क्यों? क्योंकि बलि महाराज ने जब जन्म लिया था, बलि महाराज का डिस्क्रिप्शन आता है, और वो किसके बेटे थे? किंग विरोचना, और प्रहलाद महाराज के बेटे। तो बलि महाराज का जब भी वर्णन आता है, जिक्र आता है, व्हेन वी डिस्क्राइब बलि महाराज, तो अपने आप हम लोग को याद आता है आत्मनिवेदना, द वन हु सरेंडर्ड एवरीथिंग। सो जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो आत्मनिवेदनम, वेयर वन हैज सरेंडर्ड एवरीथिंग। बलि महाराज का डिस्क्रिप्शन आता है। बलि महाराज ही सरेंडर्ड एवरीथिंग। एंड हाउ डिड ही सरेंडर एवरीथिंग? उसके लिए हम लोगों को एक्चुअली स्कंद पुराण तक जाना पड़ सकता है। उसमें केदार कांड है, उसमें बलि महाराज के प्रीवियस बर्थ का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस बर्थ ऑफ बलि महाराज उसमें जाते हैं, जो कि स्कंद पुराण के केदार कांड में दिया है। सो बलि महाराज अपने प्रीवियस बर्थ में एक ट्रेडर भी थे, वैश्य, बट उनको द्युत, गैम्बलिंग की लत लगी हुई थी। एंड ही वॉज अट्रैक्टेड, जब गैम्बलिंग होता है तो ऑफकोर्स यू गेट मनी एंड यू वांट टू एंजॉय, राइट? सो दैट्स व्हाई ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ डांसर ऑल्सो, हु वॉज ऑल्सो अ प्रॉस्टिट्यूट। तो बलि महाराज जो थे अपने प्रीवियस बर्थ में, पूर्व जन्म में, बहुत ही गैम्बलिंग में एंगेज थे, और समटाइम्स ही वुड विन अ लॉट ऑफ मनी। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत सारा उन्होंने जैसे मनी वगैरह जो ट्रेजर है वो जीता। तो जब आप गैम्बलिंग हाउस से निकलते हो, कैसीनोस वगैरह से निकलते हो, तो लोगों की नज़र लगती है कि कौन जीता है भाई, उसको लूट लें। तो वो गए सीधा, और उन्होंने जैसे फ्लावर शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ से अच्छी तरह फ्लावर वगैरह प्लेट्स में लेके तेजी से जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? उनके दिमाग में एक ही है कि अब मैं इतना सारा जीता तो मुझे एंजॉय करना है। तो वो जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे सिन किए थे एज अ ट्रेडर ऑल्सो, बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह करी थी जस्ट टू एक्वायर मनी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस, जब हम लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाते हैं ना, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स लेने लगते हैं। सो उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे। अब जब जा रहे थे तो उनके ऊपर नज़र तो थी, तो रास्ते में उनको डकैतों ने धर दबोचा।
और उनसे सब कुछ ले लिया। कुपेणा जो कि लिटरली अंडरवियर जो होती है उसको छोड़ के बाकी उनसे सारे उनके कपड़े, सारे जो ट्रेजर था उनके पास, जो भी उन्होंने जीता था वो सब ले लिया इन्होंने। यहाँ तक कि उनके आभूषण वगैरह जो पहने हुए थे वो तक नहीं छोड़े। तो ऐसे में वो प्लेट लेके भाग रहे थे, बिल्कुल हड़बड़ाए हुए थे कि कैसा हो गया। और रास्ते में एक पत्थर से टकरा गए, जैसे दौड़ते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल बुरी हालत में जैसे दौड़ रहे हैं, पत्थर से टकराए और उनसे जो सारा जो उनके हाथ में था, एक शिवलिंग के पास, उनके हाथ से सारे फ्लावर्स और वो सब, और एकदम से उन्होंने शिवलिंग को देखते ही भगवान शिव का याद किया। तो अननोइंगली उन्होंने ये जो भगवान के शिव को याद किया, तो ये जो फूल जो थे वो जो गिरे, तो दे वर कंसिडर्ड एज एन ऑफरिंग अननोइंगली। तो पहले तो वो मूर्छित हो गए, फर्स्ट ही लाइक बिकेम अनकॉन्शियस। और जब जैसे उनको होश आया तो उनको समझ में आ गया कि उनका एंड टाइम नियर है, बस ही इज जस्ट अ मोमेंट्री गेस्ट ऑफ दिस लाइफ। तो अंत समय में उन्होंने ही रिपेंटेड कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई लिव्ड, मैंने कैसा जीवन व्यतीत किया, कितने सारे पाप किए हैं, और उस तरह से उनकी मृत्यु हुई रिपेंट करते हुए। तो भाई ऐसे में जो बहुत ही ज़्यादा पापी लोग होते हैं उनके लिए कौन आता है? उनके लिए कौन आता है? यमदूतास आते हैं, राइट। लेकिन चूंकि उन्होंने अंत समय पे शिव जी की भी अननोइंगली आराधना करी थी, शिव दूतास भी आते हैं। बट एट द सेम टाइम हियर यमदूतास आर एबल टू टेक हिम, वैसे ही कि वो तो अननोइंगली किया था। तो यमलोक ले जाते हैं, और यमराज जो है वो चित्रगुप्त से पूछते हैं। सो चित्रगुप्त जो है वो सबका खाता जानते हैं, राइट। आपका खाता जानते हैं, मेरा खाता जानते हैं, हमारे पड़ोसी का खाता जानते हैं, सबका खाता जानते हैं। तो देख के बोलते हैं उनका नाम चित्रगुप्त क्यों है? बिकॉज ही हैज ऑल, गुप्त मीन्स सीक्रेट, चित्र इज पिक्चर्स, ही हैज सीक्रेट पिक्चर्स ऑफ ऑल आवर डीड्स। जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं उनकी सीक्रेट पिक्चर्स उनके पास हैं। तो वो अपने खाते से देख के बताते हैं भैया तो बहुत बड़ा पापी था, बहुत गैम्बलिंग किया इसने, बहुत चीट किया लोगों को, ये अगर एक बार नरक गया तो निकलने वाला नहीं है, he will be there for like eternity। तो कैसे उसको लेकिन इसके अकाउंट में, ये जो पर्सन है इसके अकाउंट में एक अच्छी बात है, इसने भगवान शिव को कुछ अर्पण किया था। तो भगवान शिव को जो अर्पण किया था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उसके कारण इसका ये पुण्य है। तो आप उससे पूछें तो अब जो यमराज हैं वो भी एक महाजन है, ही इज़ वन ऑफ द महाजन, 12 महाजन हैं, उनमें से एक है। तो ये सोचते हुए कि एक पुण्य किया है, वो भी अननोइंगली किया है लेकिन पुण्य किया है, तो वो अपनी तरफ से बीइंग कंपैशनेट, राइट। वैष्णवस जो होते हैं दे आर वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स द कंडीशन सोर्स। और आज ऐसे में ये जब इतने कंपैशन से पूछते हैं और उनको हिंट भी देते हैं कि तुम्हें अपना पुण्य पहले ले लेना चाहिए, और ये पुण्य तुम्हें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि तुमने चैरिटी की थी। अब कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जैसे कि ये थे बहुत ही इंटेलिजेंट, तो ये समझ जाते हैं कि मैंने चैरिटी करी थी, इसके कारण मुझे ये पुण्य मिला, राइट। भगवान शिव को मैंने जो ऑफरिंग करी थी उसके कारण। तो बोलते हैं कि तुम क्या चाहोगे? तो ये डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि मैं इंद्र के पद पे रहना चाहूँगा, ये डिज़ायर है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन कि इन्होंने जो ऑफरिंग करी है, यमराज बोलते हैं तुम 3 घटिका के लिए। अब घटिका जो होता है वो ईस्टर्न टाइम का, मीन्स अगेन वैदिक टाइम का कैलकुलेशन होता है ऑफ टाइम। सो 1 घटिका जो होता है दैट्स अबाउट 24 मिनट्स। सो 3 घटिका लिटिल ओवर एन आवर, 1 hour 12 minutes or so, right, 18 minutes or so, so little over an hour। तो बोलते हैं ठीक है, तुम 1 घंटे के करीब 3 घटिका के लिए तुम जाओ, इंद्र बन जाओ। अपने दूत को भेजते हैं इनके साथ कि भाई इंद्रदेव को रिक्वेस्ट करो कि इनको 3 घटिका के लिए ऑलमोस्ट 1 hour 24 minutes फॉर 1 घटिका, तो लिटिल ओवर एन आवर इनको बनने दें। अब इंद्रदेव सुनते हैं तो पहले तो मना कर देते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा वॉक के लिए जाता हूँ जब तक तुम इसको इंद्र बना दो। तो ये सोच के वो अब दूसरे देवताओं के साथ वो
वॉक के लिए चले जाते हैं, सोचते हैं चलो 3 घटिका के लिए मैं सैर करके आता हूँ, तब तक इसको इंद्र रहने दो, और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो ये अपने आप चला जाएगा, फिर मैं अपने आई कंटिन्यू माई रेगुलर बिजनेस एज यूजुअल। तो ये सोच के इंद्र चले आते हैं और ये आते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है स्कंद पुराण में, एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम कौन अपियर करते हैं? देवर्षि नारद। वो बोलते हैं भाई ये इतना सिंफुल था, ही वाज सो अट्रैक्टेड टू द प्रोस्टिट्यूट, तो बोलते हैं भाई ये इंद्र है तो इसको टेस्ट किया जाए। बोलते हैं अब जब तुम इंद्र बन गए हो तो भाई ये शची देवी हैं, हाँ उनकी इंद्रदेव की वाइफ, डू यू वांट टू एंजॉय हर? लेकिन ही हैड बिकम इंटेलिजेंट एट दिस टाइम, ही सेड मेरे पास केवल 3 घटिका, लिटिल ओवर एन आवर है, राइट? तो इस आवर को मेरे को अच्छी तरह यूज करना है। बोलते हैं नहीं, रादर दैट यू हैव अपीयर्ड, लेट मी गिव यू समथिंग इन चैरिटी। सो ही डिसाइड्स टू गिव इन चैरिटी, बिकॉज उनको ये समझ में आ गया था कि बाय गिविंग इन चैरिटी ग्रेट बेनिफिट इज डन टू ह्यूमैनिटी, एंड चैरिटी हैज टू बी गिवन, जो चैरिटी है ना वो समय काल पात्र के हिसाब से देना चाहिए। सो समय काल पात्र के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि भाई बेस्ट पात्र कौन है? डिवोटीज हैं, ग्रेट सेजेस। सो ही कॉल्स ऑल द ग्रेट सेजेस डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड एंड ही सेज आई वांट टू गिव यू चैरिटी। और जो भी ट्रेजर था, जो भी वेल्थ था इंद्र का, वो सब चैरिटी में दे देते हैं। और उसके बाद में उनके जैसे ही 3 घटिका खत्म हो जाता है, जो बोलता है चलिए वापस से हम लोग जाना है, ठीक है, उसके साथ चले जाते हैं। अब इंद्रदेव वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? कुछ बचा ही नहीं है, इसने तो सारा इंद्र लोग सब कुछ जो भी वेल्थ में था पूरा ट्रेजरी एम्प्टी हो गया है, सब कुछ चैरिटी में दे दिया है टू द ग्रेट सेजेस, ऑल दीज सेजेस हैव बीन गिवन। तो नाउ इंद्र हैज टू बेग ऑल ऑफ दैट बैक फ्रॉम द ग्रेट सेजेस। नाउ जब उन्होंने, जिस सेजेस ने इंद्र के पहले आने से पहले जब उनको रिसीव किया था, तो ऑफ कोर्स दे ब्लेस्ड Bali Maharaj in his previous birth as he was, So, but now Indra is taking. So of course that's not a very good feeling. Something that has been given in charity should stay in charity. And the person had given, जो उन्होंने जो दिया था वो इंद्र के स्थान पे दिया था, तो he was proprietor at that time per se. Actually Lord Krishna is the supreme proprietor. लेकिन sometimes we may have things in our possession. So they should be used भगवान की भजन क्रिया में यूज करना चाहिए जो भी है। अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम, जैसे लॉर्ड कृष्ण चाहते हैं वैसे, और जो प्रीवियस आचार्य हैं प्रीवियस डिवोटीज, उनके फुटस्टेप्स पे फॉलो करते हुए। तो इंद्र ने ही बेग्ड इट फ्रॉम द सेजेस कि प्लीज रिटर्न इट एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स देयर वाज अ कर्स अटैच्ड टू इट, एंड दिस कर्स टेक्स प्लेस सून आफ्टर। सो ये कैसे होता है? अब जब बलि महाराज इन इस प्रीवियस बर्थ के बाद में जब यमलोक लेके गए, आफ्टर उन्होंने सब कुछ चैरिटी में दे दिया उसके बाद में, तो वेरी इंटरेस्टिंगली जब वापस जाते हैं तो यमराज बोलते हैं चित्रगुप्त से कि भाई अब ठीक है, इसका जो पुण्य का टाइम था वो तो खत्म हो गया, 3 घटिका के लिए ही वॉज इंद्र, लिटिल ओवर एन आवर। अब उसका अकाउंट देखो तो चित्रगुप्त देखते हैं, अरे ही हैज गिवन सो मच इन चैरिटी, इसको कैसे भेजें वापस? ही हैज नलिफाइड द सिंफुल रिएक्शंस। सो सच ए ग्रेट पर्सनालिटी हु वाज वेरी इंटेलिजेंट। सो वी शुड ऑलवेज यूज इंटेलिजेंस। हम लोगों को माइजरली, कंजूस नहीं रहना चाहिए, राइट? हम लोगों को समय काल पात्र के हिसाब से लगातार सैक्रिफाइस, चैरिटी एंड पेनेंस, ऑस्टेरिटी, वी शुड कॉन्स्टेंटली डू दीज थिंग्स। क्योंकि ये जो सैक्रिफाइस होती है, तप, एंड जो अतप इज ऑस्टेरिटी, एंड जो यज्ञ होता है वो सैक्रिफाइस होता है, और चैरिटी जो होता है दान, ये 3 चीज़ें भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं इवन प्योरीफाइज द प्योर सोल्स। और आज के दिन तो सोने पे सुहागा है, वामन देव का अपीयरेंस डे भी है और श्रीला जीवा गोस्वामी का अपीयरेंस डे भी है। सो इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस, एंड श्रीला जीवा गोस्वामी हैज़ गिवन, तो श्री जीवा गोस्वामी ने ही हैज़ गिवन वेरी नाइस कमेंट्रीज, बहुत अच्छे अच्छे टीका लिखे हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पर्पट, श्रील प्रभुपाद के पर्पट, उसको टीका भी बोलते हैं, तो उन्होंने लिखे हैं। और इसके ऊपर तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शंस भी लिखा है वामन देव के अपीयरेंस पे, कि कैसे वामन देव अपीयर्ड हुए थे और कैसे उन्होंने ऑस्पिशियसनेस हर तरफ फैला दी थी, किस तरह से
रिलीजियस प्रिंसिपल्स को रीस्टैब्लिश किया था, किस तरह से धर्म की स्थापना की थी, उसका हम लोग समझते हैं। तो अब चित्रगुप्त जो है वो कंफ्यूज्ड है कि भाई ये जो ट्रेडर था ये तो इतना सारा चैरिटी परफॉर्म किया, ही गेव ऑल द वेल्थ ऑफ इंद्रा इन चैरिटी विद इन दैट ड्यूरेशन, वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि भाई चैरिटी जो है इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस एंड समय काल पात्र के हिसाब से करनी चाहिए, इमोशनली ड्रिवन नहीं, बट रादर समय प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, समय काल पात्र इज अगेन knowing the circumstances, what are the circumstances, to whom it should be given, time, place and circumstances. तो किस जगह पे करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए और क्या कंडीशंस में किसको करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप डिवोटिस को, भक्त को या उनके भगवान के किसी भी इनिशिएटिव के लिए करते हैं तो इट हैज़ अनलिमिटेड रिटर्न्स। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी, हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें करती रहनी चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए और यज्ञ करना चाहिए। तो सच वॉज इतने महान ये थे कि आफ्टर गिविंग इंद्रदेव का पूरा वेल्थ ट्रेजरी पूरा का पूरा दान करने के बाद में इनको विरोचन, किंग विरोचन के पुत्र के रूप में जन्म मिलता है। सो मनुष्य जन्म मिलता है उनको, और चूंकि विरोचन है प्रहलाद महाराज के पुत्र, और ही इज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी। उन विरोचन, उनके जो पिता हैं बलि महाराज के, उनके भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो एक बार दान दे रहे थे, तो ऐसे में देवता लोग, इंद्र एंड जो दूसरे डेमिगॉड्स थे, वो जानते थे कि ये ब्राह्मणों की तरफ बहुत ही उदार भाव रखते हैं। सो ऐसे में वो लोग वेश बदल के आए ब्राह्मणों के रूप में, और जब विरोचन ने पूछा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो उन्होंने बोला मुझे हमको अपने प्राण दे दें। विरोचन को पता था कि ये डेमिगॉड्स हैं, ये देवतागण हैं, राइट, ये ब्राह्मण नहीं है। Yet at the same time, देवतास आर सेट इन द मोड ऑफ गुडनेस, विच इज ब्राह्मण का स्वभाव होता है। तो जस्ट बिकॉज ही वॉज डिस्पोज, ही एग्रीड, उन्होंने अपने प्राण दे दिए जस्ट फॉर द सेक। सच ग्रेट मैग्नानिमस पर्सनालिटी थे विरोचन। सो उनके पुत्र थे बलि महाराज, और जैसा हमको बताया कि इंद्र ने जब वापस मांगा तो ऑफ कोर्स देयर वाज सम रिएक्शन टू इट। सो जब बलि महाराज आए तो वो बड़े पराक्रमी थे, और अपने पिता और परम पिता मीन्स अगेन ग्रैंडफादर प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस में उनके पालन हुआ। So he was valerious, he was amazing in his valor. तो बहुत ही पावरफुल थे, और उन्होंने जो डीमंस थे और जो दैत्यस थे उनको, उनके प्रतिनिधि एज अ लीडर स्टैब्लिश हुए, और उन्होंने अटैक किया हेवनली प्लैनेट्स पे और इंद्र को डिफीट कर दिया है। इंद्र वेंट अवे। अब जब इंद्र और जो बाकी डेमिगॉड्स थे, दे अप्रोच लॉर्ड ब्रह्मा कि भाई हमको तो ये बलि महाराज ने हरा दिया है, हम क्या करें, कैसे अपना राज्य प्राप्त करें वापस, हाउ कैन वी एडमिनिस्टर, कैसे अपनी पोजीशन पे वापस आएँ। तो एट दैट टाइम ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, यू शुड वर्शिप लॉर्ड विष्णु। तो उन्होंने लॉर्ड विष्णु को सेटिस्फाई किया, उनकी स्तुति करी, और फिर लॉर्ड विष्णु जब अपीयर हुए तो उन्होंने कहा कि कैसे हम अपना राज्य वापस ले सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा यू शुड हैव अ ट्रूस। नाउ दिस इज अमेजिंग, राइट। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुमको बलि महाराज और बाकी जो दानव हैं उनके साथ ट्रूस कर लेना चाहिए, सारे दैत्यों के साथ, और यू शुड एग्री हेल्प देम ज्वाइन इन विथ फोर्स। सो विन विन सिचुएशन प्रूव करते हुए समुद्र मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, और जो भी अमृत ले लेगा वो अमर हो जाएगा, राइट, और बहुत शक्तिशाली भी हो जाएगा। तो ये सुन के देवतागण और फिर उन्होंने ये भी जानते थे कि भाई दानव लोग तो बहुत पावरफुल है। भगवान विष्णु बोलते हैं कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस समय। तो देवतागण जाते हैं बलि महाराज और दानवों के पास, और अपना ये प्रपोजल रखते हैं कि हम सबको मिलके समुद्र मंथन करना चाहिए।
सो मंदरा माउंटेन चर्निंग रॉड की तरह यूज़ किया जाता है। और जैसे वासुकी कद्रु के जो पुत्र हैं, वासुकी स्नेक है बहुत ही विशाल, तो उनको रोप की तरह यूज़ किया जाता है। और दे चर्न कर रहे हैं, तो चर्न जब करते हैं तो क्या होता है, द माउंटेन जो होता है वो घसे जा रहा है नीचे, तो यू नीड द रॉड टू बी स्टेबल, इट कैन नॉट जस्ट गो डाउन। तो बोलते हैं कि भाई अब ये जो माउंटेन है उसको कैसे स्टेबल किया जाए। सो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, वो कुर्म अवतार के फॉर्म में आते हैं, और कुर्म अवतार के फॉर्म में जो टर्टल फॉर्म होता है ना, वो नीचे जाते हैं, एंड ही बिकम्स द fulcrum on which this mountain is kept, और उसके ऊपर चर्निंग हो रही है वासुकी को रोप की तरह यूज करते हुए। और फाइनली वी नो वेरियस थिंग्स कम आउट, हलाहल पॉइजन कम्स आउट, एंड देन भगवान शिव आते हैं, और भगवान विष्णु जब देवताओं को बोलते हैं कि जाओ तुम लोग भगवान शिव की स्तुति करो, तो भगवान जो होते हैं, भगवान कृष्ण, ही वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज, and the devotees want to glorify Lord Shri Krishna. So Vaishnavanam यथा शंभु, और सब डिवोटीज में परम है भगवान शिव। तो भगवान शिव को रिक्वेस्ट करते हैं, और भगवान शिव सारा हलाहल लेके अपने गले में स्टोर करते हैं। तो उनका जो गला होता है हलाहल के कारण बिल्कुल ब्लू पड़ जाता है ना, ब्लू कलर टर्न्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट। तो उनका एक और नाम मिलता है उनको, नीलकंठ, भगवान शिव को। और फिर उसके बाद में बहुत सारे वस्तुएं निकलती हैं, रावत निकलता है, वेरियस काइंड ऑफ पर्सनालिटीज दे कम आउट, लाइक गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, रमा देवी, शी अपीयर्स एंड शी एक्सेप्ट्स, वो भगवान विष्णु को अपना पति के रूप में एक्सेप्ट करती हैं। उन लोगों का विवाह सेरेमनी बहुत ऑपुलेंटली होता है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग सब जानते हैं जैसे अमृत निकलता है, धन्वंतरी अपीयर करते हैं अमृत कलश लेके, और दानव जो थे, दैत्य जो थे, वो बहुत पावरफुल थे, वो इमीडिएटली उनसे वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं धन्वंतरी से। और लेकिन जैसा कि डिमोनिक माइंडसेट होता है, दे कुड नॉट डिसाइड, आपस में इतना लड़ रहे थे कि कुड नॉट डिसाइड कि पहला कौन लेगा, कि पहले कौन पिएगा। अब इवन दो बलि महाराज दैत्यराज हैं, वो उनके बारे में नहीं सोचा, हर कोई अपने बारे में सोचा है। एंड दिस इज व्हाट ए डिमोनिक मेंटालिटी इज, दैट अ पर्सन इज थिंकिंग, अपने बारे में ही सोचता है व्यक्ति, जो कि राक्षसी भाव में होता है, जो दानवी भाव में होता है, वो अपने बारे में ही सोचता है। तो इस तरह से उनको इसलिए असुर भी बोलते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है, वो अपने ऊपर ही बोलते हैं कि मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करूँगा। और जबकि भक्त जन होते हैं वो सोचते हैं कि मैं भगवान के डायरेक्शन में काम करूँगा। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अब ऐसे में जब वो ले लेते हैं और कोई नहीं डिसाइड कर पा रहा कौन पहले लेगा, तो भगवान और जो देवतागण होते हैं वो फिर जाते हैं भगवान विष्णु के पास, बोलते हैं अब हम क्या करें, उन्होंने तुमसे छीन लिया अमृत कलश। तो ऐसे में भगवान विष्णु बोलते हैं कोई बात नहीं। तो भगवान विष्णु अपीयर करते हैं मोहिनी मूर्ति फॉर्म में, ब्यूटीफुल मोहिनी मूर्ति फॉर्म। तो अब जो कि जो डीमंस होते हैं वो आर लस्टी बाय नेचर, दे लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेडी मोहिनी मूर्ति एंड लुकिंग एट हर दे गेट अट्रैक्टेड। और फिर भगवान जो होते हैं इन फॉर्म ऑफ मोहिनी मूर्ति, ही वॉज लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम विथ सच लविंग लुक्स that the person was thinking that this lady is in love with me. हाँ, मोहिनी मूर्ति जो है, ये जो सुंदर महिलाएं ये जो आई हैं स्त्री, ये मेरे को देख के मुझ पे मंत्रमुग्ध हो गई हैं। सो वो सब लोग लस्टी डिजायर से मोहिनी मूर्ति को देख रहे हैं, और मोहिनी मूर्ति जब देख रही है उनकी तरफ, तो हर एक ये सोचा कि वो मेरे को पूरे प्रेम से देख रही है, और फिर अपना प्रपोजल रखती हैं मोहिनी मूर्ति कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम जिसको चाहो उसको दो, क्योंकि हर कोई यही सोचा था कि ये तो मुझसे वैसे ही प्रेम करती है, जिस तरह से मुझे प्यार भरी नज़रों से देख रही है, मुझे को देगी और किसको क्या देगी। तो जो जिसको चाहो ठीक है तुम जिसको चाहो उसको दो, ये सोचते हुए वो अमृत कलश इनको दे देते हैं। और फिर उसके बाद में हम जानते हैं कैसे मोहिनी मूर्ति दानवों को बातों में फंसाते हुए सारा यहाँ पे देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। और हम लोग को ये भी मालूम कि राहु जो अंकल थे बलि महाराज के,
वो देखते हैं कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये सब देवताओं को ऑफर कर रही हैं, हम दानवों और दैत्यों को नहीं दे रही हैं। तो वो भेष बदल के देवताओं की तरह बिल्कुल ड्रेस होके उनके बीच में बैठ जाते हैं। और उसके बाद में जैसे ही मोहिनी मोती उनको देती हैं और वो लेते हैं, विवस्वान और सोम, sun god and the moon god, they immediately point out that this is not a demigod, ये देवताओं में से नहीं है, ये तो एक्चुअली दैत्य है। तो उस समय मोहिनी मूर्ति कम्स आउट इन लॉर्ड विष्णु's फॉर्म एंड सुदर्शन से उनका गला काट देती है। लेकिन चूंकि राहु केतु की जो हम लोग जानते हैं वो वर्चुअल प्लैनेट्स हैं बेसिकली, सो दे आर गिवन स्पेस बिकॉज दे हैव टेस्टेड दिस अमृत। तो लॉर्ड ब्रह्मा आइडेंटिफाइज दैट दे विल एग्जिस्ट, बट उनकी एनिमोसिटी किससे हो जाती है? सन गॉड एंड मून गॉड से, इसलिए मून एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स होने लगे। सो दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द शास्त्रस। तो अब ये जो है अमृत जो ले लिया, उसके बाद में बहुत घमासान युद्ध होता है। लेकिन अब देवता लोग हैं, वो अमर हैं और बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं। तो इस युद्ध में बहुत सारे दैत्य एंड दानव उनका वध हो जाता है। इवन बलि महाराज ही इज किल्ड, राइट। सो इंद्र जो होते हैं ना, बलि महाराज एक्चुअली कम्स इन अ प्लेन एंड इंद्र इज ऑन हिज अरावत, लेकिन ही इज एबल टू डिस्ट्रॉय द प्लेन एंड ही इज एबल टू किल बलि महाराज। बलि महाराज और जो बाकी दैत्यस वगैरह हैं, जो दानव होते हैं, वो अस्त पर्वत पे शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार इन सबको लेके आते हैं, इनका सबका शरीर ले जाते हैं। और वहाँ पे ऑस्पिशियस टाइम होता है जब शुक्राचार्य अपनी जो ऑस्टेरिटी है उसको यूज़ करते हुए, दे आर इतने पावरफुल हैं शुक्राचार्य, इतने एक्सपर्ट हैं इन परफॉर्मिंग यज्ञस और जो रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हैं जो तो वो ही इज एबल टू ब्रिंग बैक बलि महाराज बैक टू लाइफ। वो बलि महाराज को पुनर्जीवित कर देते हैं। और जो बाकी दैत्यस और दानवस उनके हाथ भी कटे होते हैं, वो सबको पुनर्जीवित कर देते हैं। अब बलि महाराज को ये याद रहता है कि मैं तो मर गया था युद्ध करते हुए, इंद्र ने मुझे मार दिया था, और उसके बाद में शुक्राचार्य ने उनकी कृपा से मुझे ये नया जीवन प्रदान हुआ है। तो फुल्ली सरेंडर हो जाते हैं अपने गुरुदेव के चरणों में। उनकी दिन रात सब कुछ भूल जाते हैं, सारा डिज़ायर फॉर हेवनली किंगडम, ऑल द ऑपुलेंस, एवरीथिंग, सब कुछ भूल के वो सिर्फ अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के सेवा में लग जाते हैं। अब जब देखते हैं शुक्राचार्य जो उनके वंशज हैं, भृगु मुनि के वंशज, सो शुक्राचार्य भृगु मुनि के बेटे हैं, और उनके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब देखते हैं कि बलि महाराज ने सब कुछ भूल के सिर्फ हमें सर्व कर रहे हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं मुझे भी कुछ करना चाहिए, ही मेरा इतना प्यारा शिष्य है कि जब से इसको जन्म मिला है इसने अपना पूरा जन्म मेरी सेवा में लगा दिया है। सो दे ऑल्सो ही इज़ ग्लोरीफाइड कि वो इतना अच्छी तरह से अपने केवल वापू नहीं, वापू का मतलब होता है शरीर के अच्छी तरह से करना, बट वो वाणी सेवा भी कर रहे हैं, मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी बहुत अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। तो इतना खुश होते हैं उनसे कि एक बहुत महायज्ञ करते हैं, विश्वजीत यज्ञ। तो ये करते हैं बलि महाराज के लिए, और विश्वजीत यज्ञ में एज अ होस्ट, एज यजमान बलि महाराज बैठते हैं। तो इस यज्ञ के उसमें फ्रॉम फायर कम्स आउट अ ब्यूटिफुल चैरियट, ग्लोइंग चैरियट विथ हॉर्सेस एंड एवरीथिंग, और उसमें डिवाइन वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, दैविक अस्त्र शस्त्र उसमें होते हैं, और 2 क्विवर होते हैं ऑफ एरोस जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे, उसमें एरोस हॉल में हमेशा रहेंगे। प्रहलाद महाराज आते हैं जो उनके ग्रैंडफादर हैं बलि महाराज के, बहुत खुश होते हैं, और वो गार्लैंड पहनाते हैं बलि महाराज को। ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया है श्रीमद् भागवतम में। और ये जो गार्लैंड है वो अनविल्टिंग, इटर्नली वो फ्रेश रहेगा। और शुक्राचार्य उनको कॉन्च देते हैं, बिकॉज जब तुम युद्ध पे जाते हो तो हाउ डू यू इन्फॉर्म, यू डोंट अटैक फ्रॉम द बैक, राइट, यू डिक्लेयर इट दैट सावधान, बिवेयर, आई एम कॉलिंग यू टू फाइट। तो कॉन्च बजा के घोषणा की जाती है। सो बलि महाराज
ही कलेक्ट्स सारे दानवों को के साथ बड़ी विशाल सेना लेके अटैक करते हैं हेवनली प्लैनेट्स पे। अब इंद्र वो देखता है तो बलि महाराज, पहले तो उसको ये शॉक लगता है कि जिनको उसने मार दिया था ही इज कमिंग बैक टू लाइफ। इसने तो अमृत पिया ही नहीं, हाउ कुड ही बी बैक टू लाइफ? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये बलि महाराज जो है ही इज ग्लोइंग लाइक मिलियंस ऑफ सन्स। सो अगेन there are various descriptions in Shastras given. Sometimes it's said thousands of suns, sometimes millions of suns, but he is very effulgent. And he is looking so confident. उनके साथ में जो सेना है, it is बहुत विशाल सेना के साथ अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में इंद्रदेव असमंजस में पड़ जाते हैं, बोलते हैं अरे आई एम बिविल्डर्ड, ऐसे में क्या करूं मैं? तो अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, बृहस्पति के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरुदेव मैं क्या करूं, बलि महाराज तो जीवित हो गए और बहुत ही पराक्रमी भाव में अटैक कर रहे हैं। तो बृहस्पति मुस्कुराते हैं, बोलते हैं यस, बलि महाराज है सेटिस्फाइड हिज गुरु, उन्होंने अपने गुरु को खुश कर दिया, राइट। तो उनके गुरु उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उनको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि भाई इंद्र तुम इस समय उनको नहीं हरा पाओगे। तो ऐसे में तुम और बाकी देवताओं को हेवनली प्लैनेट्स छोड़ देना चाहिए, तुम लोगों को बल्कि इनकॉग्निटो डिफरेंट फॉर्म्स में छुप के जीवन ग्रहण करना चाहिए। तो इंद्रदेव और बाकी जो अग्निदेव, सूर्यदेव, बाकी जो डेमिगॉड्स होते हैं, दे ऑल लीव। तो विदाउट एनी एफर्ट बलि महाराज, विदाउट इवन अ फाइट, राइट, he is able to win over the heavenly planets. वो heavenly planets सब जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अब क्या होता है, अदिति जो थी इंद्रदेव की माँ, कश्यप मुनि इज द फादर एंड अदिति इज द मदर, वो देखते हैं कि मेरा बेटा कहीं नहीं है, मेरे बेटे लोग कहीं भी नहीं है, कोई भी आदित्यस नहीं है। सो द्वितीय के सन्स को हम लोग बोलते हैं दैत्यस, और अदिति के सन्स जो डिसेंडेंट्स हैं उनको बोलते हैं आदित्यस। सो मेरे सारे बेटे और मेरा जो फेवरेट है इंद्रदेव वो भी नहीं है, कहाँ गए? वो देखते हैं कि भाई बलि महाराज, दैत्यराज बलि महाराज, वो इंद्र के फॉर्म में है। अब बहुत ही मरोस हो जाती हैं। तो कश्यप मुनि एक दिन आते हैं, सो कश्यप मुनि जो हैं उनके पति नॉर्मली इज मेडिटेटिंग एंड डूइंग वेरियस काइंड ऑफ रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, तपस्या वगैरह करते रहते हैं। तो जब वापस आते हैं तो देखते हैं आश्रम का तो सारा अरेंजमेंट उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है, कोई कुछ मेंटेन ही नहीं कर रहा है। व्हाट इज़ माय वाइफ डूइंग, ही इज़ वंडरिंग। सो जब अपनी पत्नी से मिलते हैं तो वो देखते हैं उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है, शी इज़ वेरी सैड, शी इज़ वेरी मोरोस, बहुत ही दुख में है, कॉन्स्टेंटली जैसे रोती रही हैं मैनी नाइट्स, और उनके तो उन्होंने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखा है, बहुत ही दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों हो गई हो, तुम इतनी क्यों दुखी हो गई, तुम्हें क्या दुख है, मैं तुम्हें कैसे मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं आश्रम में सबको खुश देखना चाहता हूँ, क्या बात है? तो ऐसे में अदिति बताती है कि देखो मेरा इंद्र जो है, मेरा बेटा, उसको निकाल दिया है, और बलि महाराज जो दैत्य है, दिति का पर पोते हैं, उन्होंने पर पोते एक्चुअली, हिरण्यकशिपु was the son of Diti, so दैत्य। तो भाई वो जो हैं बलि महाराज, वो तो राज कर रहे हैं और मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा बेटा नहीं है। तो ऐसे में जान के समझ के कश्यप मुनि ही बिकम्स कंपैशनेट, बहुत ही अपनी वाइफ की तरफ बोलते हैं शी शुड नॉट सफ़र लाइक दिस, तो उनको बताते हैं कि तुम्हें पयोव्रता व्रत करना चाहिए, एंड ये इसमें फास्टिंग करनी पड़ती है, एंड प्रॉपर मंत्रोच्चारण, एंड भगवान विष्णु की आराधना करनी पड़ती है, पूरा उनको प्रोसेस बताते हैं, एंड केवल मिल्क पे सस्टेन करना पड़ता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स पे। तो फॉर 12 days अदिति भगवान विष्णु की आराधना में लग जाती हैं, और बिल्कुल जैसा उनके पतिदेव ने बताया था कश्यप मुनि ने, उसको फॉलो करते हुए तो भगवान विष्णु ही अपीयर्स, एंड व्हेन भगवान विष्णु प्रकट होते हैं तो अदिति, उनकी पहली ख्वाहिश जो होती है वो बोलती है कि दैत्य का संहार कर दो, राइट। भगवान विष्णु ही स्माइल्स, सो बाय स्माइलिंग
मुस्कुराते हुए इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर देते हैं. तब वो अपनी एक्चुअली सेकेंड रिक्वेस्ट प्लेस करती है, विच वॉज एक्चुअली हर डिज़ायर दैट शी हैड एक्सप्रेस टू हर हस्बैंड, विच इज़ कि मेरे बेटे को प्लीज़ वापस इंद्र को उसकी पोजीशन एज किंग ऑफ द डेमीगॉड्स एंड जो उसके प्लैनेट्स वगैरह हैं वहाँ पे रीस्टेब्लिश कर दीजिए, आप उसको फिर से स्थापित कर दीजिए. भगवान विष्णु बोलते हैं यस दिस आई कैन डू, एंड बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा और फिर मैं तुम्हारी ये जो इच्छा है वो पूरी करूँगा, तथास्तु, सो बी इट. और ये कह के वो अंतर्धान हो जाते हैं. अब जब अदिति वापस आती हैं तो क्या देखती हैं कि उनके हस्बैंड है कश्यप, उनमें दैट इमेज एफुलजेंस है, तो समझ जाती हैं कि ही इज़ नाउ एंडोड विद दैट पावर, राइट, द सुप्रीम पर्सनैलिटी हैज़ एंडोड हिम सो दैट फ्रॉम हिम शी कैन गेट अ चाइल्ड. तो थ्रू Kashyap Muni, she gets this, she becomes pregnant. And when she gives birth, that is today's date, Dwadashi, Shravan मास की द्वादशी, he appears, and जब birth होता है, जैसे भगवान कृष्ण वसुदेव एंड देवकी के समय जब उनको जेल में रखा था, जब वो कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाते हैं, पहले वो अपने विष्णु फॉर्म में अपीयर किए, राइट, सो एज टू आइडेंटिफाई, क्लियरली बताना चाहते हैं कि आई एम नन अदर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. तो अगेन इसी तरह से यहाँ पे भी भगवान विष्णु के फॉर्म में अपीयर होते हैं, और लॉर्ड ब्रह्मा, सन गॉड, वेरियस डेमी गॉड्स, वरुण देव, सब लोग आते हैं, बहुत आराधना करते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हैं भगवान के लिए. एंड देन सेइंग दैट यस नाउ आई विल ग्रांट यू योर विश. And then he changes his form into Vaman Roop, a midget form, right? Very beautiful, very effulgent, very attractive. बहुत ही सुंदर, बहुत ही attractive form में भगवान आते हैं. तो अब ये है वामन देव का appearance. और उसके बाद में उनकी thread giving ceremony में Vivaswan himself, he chants the Gayatri mantra, right? And unko Lord Brahma gives the Janeu in the thread giving ceremony. The thread ceremony jo hoti hai, second birth. So that is also called second birth. तो उसमें उनको different kind of ornaments दिए जाते हैं. उनको earth, भूमि देवी, वो offer करती हैं मृगशाला, so the deer skin to cover his body. An umbrella is given, a danda is given. Yamraj gives a danda, right, the stick. And then Kamanduli is given by Kubera. So इस तरह से बहुत ही beautiful form है. And the straw belt is given by his own father Kashyapa Muni. So he is dressed very nicely. और वो फिर भृगु कच्छ, जहाँ पे descendants of भृगु, वो northern area of, northern part of नर्मदा river, वहाँ पे एक भृगु कच्छ कहते हैं स्पॉट है, जहाँ पे वो लोग यज्ञ कर रहे थे. इवन दो बलि महाराज वो इंद्र की पोजीशन पे थे, बट ही वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इंद्र बनना चाहते थे, ताकि ही एंजॉयज इन द राइटफुल मैनर. तो ही वॉज वेरी राइचियस किंग दैट वे, देखा जाए तो वो चाहते थे. उन्होंने अपने गुरुदेव को बोला कि देखो इंद्र वो बनता है जो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुका होता है, राइट. सो प्लीज एंगेज मी इन परफॉर्मिंग अश्वमेघ यज्ञ. तो ये सुन के उनको एंगेज कर दिया था उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य ने. तो वैसे ही एक यज्ञ कर रहे थे. तो उस समय भृगु कच्छ पे जब वो यज्ञ कर रहे थे, उस समय वामन देव आते. तो एट दिस टाइम जब वामन देव को देखते हैं तो कहते हैं कि उनके ब्यूटी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इतने अट्रैक्टिव. कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, राइट. सो इवन इफ ही अपीयर्स एज वामन देव, ही इज स्टिल ऑल अट्रैक्टिव. तो उनका एफल्जेंस, उनका अट्रैक्शन, उनका सुंदर रूप देख के सबका एफल्जेंस खत्म हो जाता है. इवन बलि महाराज इज एफल्जेंस इज नो वेयर. एंड ऑल द ग्रेट सेजेस हु आर गैदर्ड जब वहाँ पे थे, उनका भी एफल्जेंस खत्म हो जाता है. सो इस कंडीशन में everyone is attracted. So बलि महाराज की एक बहन थी, छोटी बहन रत्नमाला.
वो देखती है वामन देव को, तो उनके मन में एक डिज़ायर आता है कि अगर ही इज सो ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव है कि आई वुड लाइक टू बी हिज मदर, आई वुड वांट हिम टू बी माय सन। सो वामन देव जब कोई शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से उनके लिए कुछ विश करता है, कुछ डिज़ायर होती है, तो वो इमीडिएटली ग्रांट करते हैं भगवान कृष्ण। तो वो इमीडिएटली ग्रांट कर देते हैं कि यस यू विल बी माय मदर इन माय अनदर बर्थ। और जब वो वापस जाते हैं, वो वहाँ जाते हैं यज्ञ स्थली पे, तो बलि महाराज उठ के उनको प्रॉपर एक सीट ऑफर करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं, उनका जो चरण को जिस जल से धोया था चरणामृत, वो अपने ऊपर छिड़कते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर छिड़कते हैं, बौछार करते हैं, ताकि यू एक्सेप्ट इट, वी ऑनर हिम। चरणामृत पीते भी है ना जैसे हम लोग, तो वैसे ही वो ऑनर करते हैं कि दिस इज वेरी ऑस्पिशियस, अ ब्यूटीफुल ब्राह्मण बॉय हैज कम इन दिस फॉर्म। तो अब जब ये वामन देव, तो वो पूछते हैं कि व्हाट शुड आई गिव यू, मैं तुमको क्या दूँ चैरिटी में, बिकॉज वो चैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हैं और शुक्राचार्य ने उनको रिवील कर दिया होता है उनका प्रीवियस बर्थ्स के बारे में, तो वो चैरिटी देना चाहते हैं। वामन देव बोलते हैं कि मुझे 3 पग की ज़मीन चाहिए, 3 स्टेप्स। बोलते हैं अरे तुम तो छोटे से बालक हो, तुम्हारे छोटे स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स में क्या है, एक तरह से वो यही बेसिकली जिस तरह से बता रहे हैं, इट फील्स लाइक ही इज सेइंग कि डू यू नो हु आई एम, मैं कौन हूँ, क्या जानते हो। वो बोलते नहीं है, बट अपने जिस भाव में बता रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं तुमको बहुत सारा खजाना दे सकता हूँ, वेल्थ दे सकता हूँ, काउस दे सकता हूँ, यहाँ तक कि द्वीप भी दे सकता हूँ। अब द्वीप को हम लोग आइलैंड बोलते हैं, बट वैदिक कंसेप्ट में द्वीप एक प्लैनेट को भी रेफर किया जाता है। तो ये तक बोलते हैं कि भाई मैं तो यूनिवर्स का सम्राट हूँ, चक्रवर्ती हूँ, सम्राट हूँ, तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, तुम ये 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हो, तो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। लेकिन जब ये रिक्वेस्ट होती है तो शुक्राचार्य को डाउट होता है कि हु इज़ दिस पर्सन, ये तो बोने के फॉर्म में है, और उनका नाम उपेंद्र होता है, वामन देव का। उपेंद्र इज यंगर ब्रदर ऑफ इंद्र, इट ऑल्सो मीन्स दैट। तो भाई शुक्राचार्य को डाउट होता है, एंड देन वो अपनी दैविक शक्ति से समझ जाते हैं कि ये जो है ये विष्णु है। तो बलि महाराज ने कह दिया था कि मैं तुम्हें 3 पग क्यों मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा दे सकता हूँ। सो एक्चुअली ही हैड एग्रीड टू गिव इफ देयर इज 3 स्टेप्स, क्योंकि वामन देव उनके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन रखते हैं। बोलते हैं कि वामन देव बोलते हैं कि अगर मैं 3 पग जमीन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो तुम्हारे ये जो द्वीप वगैरह देने की बात कर रहे हो और जो इतना धन संपत्ति देने की बात कर रहे हो, उससे भी कैसे सेटिस्फाइड रहूँगा। तो एक तरह से वो उपदेश देते हैं कि वन शुड बी सेटिस्फाइड एट हार्ट, हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए अपने हृदय में, क्योंकि हम लोग जब संतुष्ट रहेंगे तभी हमें पीसफुल रहना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, इसमें बताया है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे हैं कि सारे यज्ञों के जो भोक्ता हैं, वो यज्ञ पुरुष कौन है, भगवान कृष्ण है, राइट। जब हम लोग चैंट करते हैं, जब हम ऑफरिंग जो सामग्री डालते हैं यज्ञ की अग्नि में, तो उसमें एंड में क्या बोलते हैं, स्वाहा। स्वाहा यज्ञ पुरुष की वाइफ है। सो यज्ञ में हम माँ स्वाहा को दे रहे हैं ताकि वो पिता यज्ञ पुरुष को, नन अदर देन लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को वो ऑफर करें, राइट, ऑन आवर बिहाफ। तो जो भी यज्ञ हैं उसको सारा का सारा क्यों किया जाता है, भगवान विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए सारे यज्ञ किए जाते हैं। सब कभी कभी लोग जो है वो सोचते हैं कि हमें यज्ञ वेदास के लिए इसलिए करना चाहिए ताकि हमें ये मिले, हमें वो मिले। वो रीज़न नहीं होना चाहिए। रीज़न केवल ये होना चाहिए कि भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए, भगवान विष्णु को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमें यज्ञ कर रहे हैं। और भाई ऑफ ऑल द यज्ञस द टॉप मोस्ट यज्ञ, भगवान कृष्ण कहते हैं नाम जपो अस्मि। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि चैंटिंग ऑफ द होली नेम इज द टॉप मोस्ट यज्ञ ऑफ द, एंड स्पेशली फॉर दिस एज जो होता है कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ये टॉप मोस्ट यज्ञ है और ये हमेशा करना चाहिए ताकि फॉर द सेटिस्फैक्शन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको कॉल आउट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि प्लीज़ मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तल्लीन करिए। तो ऐसे सोचते हुए प्लीज़ एंगेज मी आपकी सेवा में। तो ये सोचते हुए हमें भगवान के चैंट करना चाहिए, वो टॉप मोस्ट यज्ञ है इस एज के लिए। तो भाई अब यहाँ पे और उसके बाद में भगवान ने क्या बताया कृष्ण ने कि सर्वलोक महेश्वरम, तो भगवान कृष्ण इज द सर्वलोक के महेश्वर हैं। तो वो एक्चुअली ही इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ ऑल, सारे मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सबके वही हैं, यू नो प्रोप्राइटर, इज़ द ओनर। एंड सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानम, और वो सबके हृदय में तो बैठे ही हुए हैं, वो तो आप जानते ही हैं। बट अगेन ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, नॉट जस्ट आवर फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। यानी सारे पशुओं, पक्षी जो पानी में रहते हैं, मछलियाँ वगैरह, उन सब के, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जो पर्वत हैं, ये भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, ये भी जीवस हैं। तो इनके बेस्ट फ्रेंड कौन है? भगवान कृष्ण है। और जो ये जानता है ये तीन बातें, वो संतुष्ट रहता है, वो पीसफुल रहता है, वो शांत रहता है, राइट। सो दैट इज़ द करेक्टरिस्टिक। जो भी एंशियस रहता है, अशांत रहता है, तो चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। चिता जो है वो तो शरीर त्याग करने के बाद में शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं जलाती है। बट जो चिंता है, जिसमें केवल एक बिंदु का असर है, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है, बट उसका फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि चिंता जो होता है वो हमें जीते जी जलाती है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए इस चिता से भी बहुत ज़्यादा प्रबल, इस चिंता से बचने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमें भक्ति में तल्लीन होना चाहिए, भगवान कृष्ण को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम शांत हो सकते हैं। तो जब पावन देव बताते हैं कि हम हर एक पर्सन को सेटिस्फाइड रहना चाहिए विथ व्हाट दे हैव, एंड उसके साथ साथ भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए, तो बलि महाराज ही कुड नॉट आर्ग्यू विद दिस, ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट ऑल इन ऑल। या तो अब ऐसे में शुक्राचार्य उनको एकदम से बोलते हैं कि देने से पहले इधर आओ। उनको बताते हैं कि ये, पहले तो उनको बोलते हैं विरोचन पुत्र की तरह से उनको एड्रेस करते हैं। अब विरोचन पुत्र की तरफ से एड्रेस किया, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। बोलते हैं ये कोई और नहीं, विष्णु है, जो कि वामन के रूप में तुम्हारे सामने आए हैं, और वो तुमसे जब ये ले लेंगे 3 पग जमीन, वो एक्चुअली तुमसे जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ ले लेंगे पहले 2 पगों में ही। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि पहले पग में तो वो पूरा हेवनली प्लैनेट्स तक, पूरा स्वर्गलोक तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक पूरा कवर कर देंगे, और दूसरे उस पग में पूरा सृष्टि, ये जो है भौतिक जगत है, राइट, दिस यूनिवर्स, ये पूरा कवर कर लेंगे। तीसरा पग कहाँ दोगे? तुम्हारे को ये ट्रिक कर रहे हैं। अब बलि महाराज पहले ये सुन के, जब कोई ऐसा सुनता है, पहले तो उनको बोला है विरोचन पुत्र। तो विरोचन पुत्र क्यों बोला है शुक्राचार्य ने? क्योंकि अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य के हिसाब से विरोचन ने गलत काम किया था, अपने प्राण त्याग दिए थे, जबकि देखा था कि ब्राह्मण रूप में एक्चुअली ये देवता हैं, मेरा प्राण मांग रहे हैं। तो वो उनको ये बताना चाहते हैं कि विरोचन पुत्र कह के कि तुम ये बेवकूफ़ी नहीं करो जो तुम्हारे पिता ने करी थी। बट बलि महाराज ने उसको डिफरेंट तरीके से लिया। बोलते अरे मेरे पिता तो ब्राह्मणों के लिए इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और यहाँ तो भगवान विष्णु, नो राइट, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च। सो ये तो भगवान विष्णु हिमसेल्फ, जो कि सारी सृष्टि के दाता है, इज द प्रोप्राइटर, ही इज द ओनर, ही इज द ओरिजिनल ओनर, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, सब कुछ उनका ही है, और वो मुझसे भिक्षा मांगने आए हैं। कितना बड़ी बात है, उनके ऊपर उल्टा असर हो रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है समझना कि बलि महाराज इज वेरी मच अट्रैक्टेड, ही इज एक्चुअली वेरी, ही इज रिजुविनेटिंग, ही इज जॉयफुल, बहुत खुश हैं ये सुन के। और वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे को 2 पग में वो कर देंगे, उसका तीसरा पग कहाँ दोगे? अब बलि महाराज ने इसके ऊपर सोचा ही नहीं, वो तो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि वो वापस आ गए। और जब शुक्राचार्य ने उनको वार्न किया तो उसके बाद में उन्होंने नहीं सुना। शुक्राचार्य गुस्सा हो गए,
और उन्होंने उनको श्राप दे दिया बलि महाराज को कि तुम्हारा जो भी है वो तुम से छीन लिया जाएगा और तुम बहुत दयनीय स्थिति में हो जाओगे, बहुत ही सैड पोजीशन हो जाएगी तुम्हारी, बहुत ही बुरी पोजीशन हो जाएगी, इतनी ग्लानि मिलेगी और इतना बुरी पोजीशन हो जाएगी, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें श्राप है। अब बलि महाराज ने उस समय ये सुन के कि मेरे गुरुदेव जिनको मुझे भगवान की शरण में लेना चाहिए मुझे अगेंस्ट में दे रहे हैं और मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, तो शाप दे रहे, वो अपने गुरु का त्याग कर देते हैं। अब ऐसे गुरु का त्याग किया है जिन्होंने उनको ये जीवन दिया, ऐसे गुरु का त्याग किया है जिन्होंने उनको ये क्षमता दी कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकें, पूरे यूनिवर्स के प्रोप्राइटर एज रूलर बन सकें। लेकिन ऐसे गुरु का उन्होंने सिर्फ इसलिए त्याग किया क्योंकि वो गुरु ने उनको भगवान विष्णु के से दूर करने की कोशिश करी। गुरु का केवल एक फंक्शन है शिष्य को भगवान विष्णु की शरण में, भगवान कृष्ण की शरण में लाना, और वो अपना जब धर्म नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। तो इसीलिए बलि महाराज ने अपने गुरु देव शुक्राचार्य का गुरु मानने से इनकार कर दिया। उस समय उन्होंने उनका त्याग किया और वामन देव के पास आए और उनको जल लेने के लिए तैयार है कमंडलू से, ताकि ये वो ले सकेंगे ये प्रण ले सकें कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूँ, 3 पग की, अब 3 steps ऑफ लैंड। तो जैसे वो ले रहे हैं तो शुक्राचार्य क्या है समझ चुके हैं कि उनका जो शिष्य है वो तो बिल्कुल ही इज डिल्यूटेड हिज थिंकिंग, वो तो भ्रमित हो गया है, तो मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी एक आंख लगा देते हैं कमंडलू पे ताकि उससे जल नहीं निकले। तो अब जब जल नहीं निकलेगा तो ये शपथ नहीं लेंगे, और जैसे ही टाइम पास हो जाएगा तो फिर समय काल पात्र के हिसाब से समय निकल जाएगा, तो फिर भाई अब नहीं दे पाएंगे चैरिटी में। शुक्राचार्य ने उनको और भी रीज़न दिए थे, श्रीमद् भागवतम में दिया है। उनको बताया था कि 4 तरीके से, जब वो समझा रहे थे बलि महाराज को, तुमने अभी ओम से शुरू कराया जाता है, तुमने वो यूज़ नहीं किया है पहले तो प्रणव शब्द। जब आप किसी को देते हो दान तो यू स्टार्ट विथ ओम एंड देन यू से इट, तो वो नहीं किया है। और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो देयर आर 4 प्लेसेस जहाँ पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, विच इज़ जस्टिफाइड। कौन कौन सी पोजीशन से, जब जॉब पे जाते हो, कोई जॉब इंटरव्यू वगैरह पे जाते हो, देन यू कैन लाई, इट विल नॉट हैव अ नेगेटिव रिएक्शन, तब आपको उसका सिंफुल रिएक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने जॉब लेने के लिए झूठ बोला है। दूसरा रीज़न, आपने जोकिंगली झूठ बोला है, कभी कभी मजाक में कुछ भी बोल देते हैं जस्ट टू हैव फन। और तीसरा है कि बेटी की शादी होती है, मैरिज के लिए आपने झूठ बोला है, बेटे या बेटी की शादी के लिए आपने झूठ बोला है, तो उसका रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं हमें बोलना चाहिए, वी शुड नॉट। लेकिन ऐसे कुछ पोजीशन होते हैं, ट्रेड वगैरह जो होते हैं, जो आप वैश्य लोग जो होते हैं ना, मर्केंटाइल मैन, जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, मर्चेंट्स के पास आप बाय करते हैं, तो मर्चेंट को अलाउड होता है कि वो झूठ बोले। तो वेरी इंटरेस्टिंगली इंडिया में कभी कभी ये बोला भी जाता है कि आप कभी दुकान वाले के पास जा रहे हो और खूब मोल भाव कर रहे हो, खूब बार्गेनिंग चल रही है, एंड यू सी दैट दिस पर्सन हैज़ थिक मुस्टैच, दे कीप थिक मुस्टैच, एंड बिहाइंड दैट व्हेन फाइनली जब आपको बहुत बोलने के बाद में वो दे देता है, तो एक्चुअली ही इज स्माइलिंग एंड ही इज सेइंग कि मैंने आपसे कोई भी मुनाफा नहीं लिया है, मैं तो आपको एक्चुअली नुकसान में दे रहा हूँ, बट बिहाइंड ही इज स्माइलिंग, मैं आपको, लेकिन उस बड़ी बड़ी मूछ है तो उसमें छुपे होती है स्माइल, तो आप देख नहीं पाते हो। तो ऐसे में व्यापार के लिए इट्स अलाउड। तो ये 4 रीज़न पे झूठ बोलने से झूठ नहीं लगता है। और तुम्हारे केस पे तो भाई तुम्हारा जीवन का केस है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशन, कि जब किसी का जीवन संकट में होता है, ऐसी सिचुएशन होती है जबकि तुम्हारा एवरीथिंग, जो भी तुम्हारी बिलोंगिंग है, सब तुमसे छीन लिया जाएगा और तुम्हारे जीवन पे आन बनेगी, तो ऐसे में तुम झूठ बोल सकते हो। तुम डोंट फील दैट कि तुम्हें कोई कहना है। लेकिन बलि महाराज हैड मेड हिज माइंड, अपने गुरु का भी बाद में त्याग कर दिया। उसके बाद में फिर वामन देव जब उनको दे रहे हैं तो वो जल नहीं आ रहा है, तो वामन देव एक स्ट्रॉ लेते हैं घास, और उससे पियर्स कर देते हैं थ्रू द होल कमंडलू को। तो शुक्राचार्य की आईज होती है बर्स्ट हो जाती है, इमीडिएटली इट अपीयर्स, he had kept his eye by his yogic power,
ब्लॉकिंग द होल ऑफ कमंडलू, राइट, उसका कमंडलू का जो छेद होता है, छिद्र, उसको ब्लॉक किया होता है। तो उसको जैसे बर्स्ट होती है तो एवरीबडी सीज द शुक्राचार्य, हिज आई इज ब्लीडिंग, हिज वन आई बॉल इज ब्लोन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉ। और नाउ वाटर कम्स आउट, जब जल लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से टाइमली वो प्रण ले लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही उन्होंने ये ऑफरिंग दी, चैरिटी दी कि 3 steps ऑफ लैंड मैं आपको देता हूँ ऑफ एस चैरिटी, वामन देव का शरीर विशाल होने लगता है, त्रिविक्रमा फॉर्म कहते हैं उसको। इतना विशाल हो जाता है कि उनका हेड वाज गोइंग नियर द हेवनली प्लैनेट्स, हायर प्लैनेट्स। जस्ट विद हिज फर्स्ट स्टेप, शुक्राचार्य ने कहा था कि वो तो पहले स्टेप में पूरा हेवनली प्लैनेट्स ले लेंगे, बस श्रीमद् भागवत में बताया कि फर्स्ट स्टेप में वो अर्थ प्लैनेट पूरा कवर कर लेते हैं, पृथ्वी को पूरा कवर कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में ही गोज टू द एंड ऑफ द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स तक कवर कर लेते हैं, सो दैट हिज नेल ऑफ द बिग टो pierces द लेयर, द मेम्ब्रेन ऑफ द यूनिवर्स। तो जो गर्भोदक्षय नहीं, कारणोदक्षय ओशन, सो अगेन वहाँ से वाटर कम्स इन, सो दैट वाटर इज वॉशेज द फीट ऑफ वामन देव। तो जो भगवान के पाँव को छूते हुए जो जल आया है, हाँ, वो गैंजेस होती हैं, लॉर्ड ब्रह्मा ही कैप्चर्स गंगा माँ। सो जो है ना गंगा, वो आती हैं तो उनको प्रिजर्व, तो शी इज़ ग्लोरीफाइड। उनकी महिमा यही है कि उन्होंने भगवान वामन देव के चरणों को, जो कि त्रिविक्रमा फॉर्म में थे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इस समय जाम्बवान, राइट, उनको एक बोन मिला होता है कि जब भी भगवान अपीयर करेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू विटनेस हिज अपीयरेंस। तो जैसे देखते हैं कि लॉर्ड वामन देव हैज टेकन दिस त्रिविक्रमा फॉर्म, वो भगवान के राउंड्स लेते हैं, राइट, उनकी परिक्रमा करते हैं स्तुति करते हुए। तो इतना पावरफुल थे जाम्बवान कि भगवान त्रिविक्रमा की परिक्रमा करते हैं यूनिवर्स पे, बिल्कुल बाउंड्री टू बाउंड्री एज हिज। और अब जो होता है, वामन देव बोलते हैं कि भाई मैंने 2 स्टेप्स, तुमने मुझे 3 स्टेप्स का प्रॉमिस किया था चैरिटी में, तो लेकिन यहाँ तो 2 स्टेप में तो तुम्हारा सब कुछ बचा नहीं है, तो वेयर शुड आई पुट माई 3rd स्टेप, कहाँ रखूँ मैं अपना 3रा पद। तो ऐसे में एंड ऑल्सो भगवान वामन देव सिग्नल्स टू गरुड़ देव, जो गरुड़ जो उनके वाहन हैं, वो भगवान का इशारा समझते हुए अब ये भगवान क्यों कर रहे हैं, ये भी बहुत समझना जरूरी है। गरुड़ देव जाते हैं और उसी समय पे उनको बांध देते हैं नागपाश। सो अगेन उनको वरुण देव के जो स्नेक्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए ही चेंज बलि महाराज। इवन बलि महाराज की जो पत्नी होती हैं, उनकी जो मदर होती हैं, वो बोलती हैं कि ये अपने आप को प्रोप्राइटर समझता था, इसलिए ये बहुत सही हुआ है। सो दिस इज़ अमेजिंग समटाइम्स, दिस इज़ बिकॉज दे वर डिवोटीज, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग सो। अदरवाइज इफ़ यू थिंक ऑफ इट, इन भौतिक जगत में बहुत होता है कि फैमिली मेम्बर्स, इवन द रिलेटिव्स, दे डोंट रिगार्ड यू वेल। जब तुम्हारे से वेल्थ चली जाती है, जब तुम्हारे पे बहुत ज़्यादा उधार चढ़ जाता है ना, वो तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। बट दिस वॉज नॉट देयर मूड। देयर मूड वॉज कि ये अपने आप को प्रोप्राइटर समझता था। ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ द रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही हैड बिकम वेरी प्राउड। बहुत घमंडी हो गए थे। तो ये जो हुआ है ये बिल्कुल राइट हुआ है। लेकिन असुरस और दैत्यस जो होते हैं, जो कि देखते हैं कि अरे हमारे किंग को, चक्रवर्ती सम्राट बलि महाराज को कैप्चर कर लिया है इस तरह से, सो दे वर रेडी टू अटैक। लेकिन बलि महाराज उनको सिग्नल कर देते हैं कि नो, डोंट अटैक। अब ऐसे समय पे जबकि यज्ञ स्थली पे बलि महाराज बंधे खड़े हैं, उनकी बहुत ही है, बट व्हाट इज बीइंग ग्लोरीफाइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वामन देव ये क्यों कर रहे हैं? टू टेल ऑल द अदर डेमिगॉड्स जो कि इस समय आ गए हैं, और उन्होंने बलि महाराज को बहुत खुश है कि इस तरह से बांध दिया गया है, इस तरह से प्रताड़ना मिल रही है। वामन देव ये ग्लोरीफाई करें कि देखो, लुक एट दिस बलि महाराज, ये यूनिवर्स का रूलर था। इसको पहले से वार्न कर दिया था इसके गुरु ने, शुक्राचार्य ने, कि
मेरे को ये दान नहीं देना चाहिए, मैं विष्णु के फॉर्म में आया हूँ उससे ये सब लेने के लिए। Yet at the same time he is so tolerant. सहिष्णुता में इतनी सहन शक्ति है कि he is taking it without any remorse reaction. He is accepting whatever is happening. And उस समय पे जब ये वैसे एक तरह से ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, इवन दो इन दिस केस अभी क्या हो रहा है, बलि महाराज को इतनी प्रताड़नाएं मिल रही हैं, इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि उनको बांधा हुआ है, उनको इंसल्ट किया जा रहा है, उनको रिब्यूक किया जा रहा है, बहुत ही हार्श वर्ड्स बोले जा रहे हैं। एंड हार्श वर्ड्स जो होते हैं ना, बहुत सी बार इतने तीखे शब्दों से उनको एड्रेस किया जा रहा है, विच आर इवन स्ट्रॉन्गर देन द एरोस, राइट? समटाइम्स वी नो हार्श वर्ड्स कैन हर्ट योर हार्ट सो मच, पेनिट्रेट योर हार्ट सो मच कि शब्द भी, मीन्स अगेन कोई वेपन भी इतना हर्ट नहीं कर सकते हैं। समटाइम्स पीपल दे आर सो मच इंजर्ड बाय दिस। सो कैन यू इमेजिन कितना टॉलरेट, कितनी सहन शक्ति है, टॉलरेंस है बलि महाराज में। ही इज़ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। अब ऐसे में प्रहलाद महाराज आते हैं और वो देखते हैं कि वामन देव इज देयर, सो ही वर्शिप्स वामन देव, अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा। एंड ही लुक्स एट हिज grandson. He comes to know that my grandson promised 3 steps of land, but he could only give 2 steps and everything he has lost. Then he actually goes to his grandson and he glorifies. He says that you are more fortunate than me. प्रहलाद महाराज बलि महाराज को बोल रहे हैं कि तुमने knowing कि ये लॉर्ड विष्णु है, knowing कि he is going to cheat you, but you gave him that charity. You had that desire to अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तुमने भगवान ने जो चाहा तुमने वो किया, कर नहीं पाए पूरी तरह से, बट जो तुम्हारी क्षमता में था वो तुमने किया, तो तुम मुझसे ज्यादा फॉर्चुनेट हो। ही इज ग्लोरीफाइंग, ही इज एक्चुअली गिविंग, बट दिस इंडिकेशन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर इज वेरी एनकरेजिंग टू बलि महाराज। एंड इन हिज सबमिसिव मूड भगवान कृष्ण उनको प्रॉपर इंटेलिजेंस देते हैं कि हाउ टू कंप्लीट हिज वो, राइट? उन्होंने जो ये प्रण लिया, जो प्रतिज्ञा की है 3 स्टेप्स की, उसे कैसे पूरा करें। इन भगवत गीता भगवान कृष्ण रिवील करते हैं कि कैसे होता है अर्जुन को। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वैदेश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं हर प्राणी के हृदय में वास करता हूँ, राइट? और आई एम इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, ऑफ मुझसे ही आती है स्मृति, रिमेम्बरेंस, राइट? ज्ञानम, नॉलेज, एंड अपोहनम, एंड बिविल्डम, इग्नोरेंस, राइट? फॉरगेटफुलनेस, दैट ऑल्सो कम्स। सो भगवान से आती है। तो भगवान इनका मूड देखते हुए कि कितने टॉलरेंट है, ही गिव्स हिम फ्रॉम हिज हार्ट द डायरेक्शन हाउ टू फुलफिल हिज वो, कैसे अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करें। तो बलि महाराज वामन देव से बोलते हैं, फ्रॉम हैविंग रिसीव्ड द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, कि आप जो अपना ये जो शरीर है मेरा, वो अभी भी मेरा है, आप प्लीज़ मेरे शरीर पे, मेरे सर पे अपना 3रा स्टेप रखें। एंड भगवान वामन देव 3rd स्टेप उनके ऊपर रखते हैं। अब नाउ दैट बलि महाराज हैज़ गिवन अप एवरीथिंग, भगवान वामन देव उनको एक बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। और ये ब्लेसिंग ये होती है, बोलते हैं कि मैं तुमको और बाकी दैत्य से जो दानव है तुम्हारे, ये सबको, इन सबको सुतला प्लैनेट देता हूँ और वहाँ पे तुम राज करोगे। अब ये जो सुतला प्लैनेट है उसकी ग्लोरी सुनिए। सुतला प्लैनेट वॉज, यहाँ पे जो सारा निर्माण वगैरह हुआ है, जो सारा कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके निर्माण करता आर्किटेक्ट कौन है? विश्वकर्मा, द आर्किटेक्ट ऑफ द डेमिगॉड्स। देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं। और ये जो सुतला प्लैनेट है, इट इज़ मोर ग्लोरियस, मोर ऑपुलेंट देन द हेवनली प्लैनेट्स। यानी जो इंद्रलोक है उससे बहुत बहुत आकर्षित है, बहुत ही सुंदर है उसके कंपैरिजन में। और वहाँ के जो सम्राट होंगे, वहाँ के जो राजा होंगे, वो बलि महाराज होंगे, जो प्रिसाइडिंग डीटी होंगे ऑफ सुतला प्लैनेट। और बोलते हैं कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ
ऑफ कोर्स अब जब उनका वो खत्म हो गया तो ऑफ कोर्स ही इज नो मोर इन चेंज. और बलि महाराज इज जस्ट गोइंग डाउन. ही इज नाउ गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम वामन देव. बोलता है मैं तुमसे इतना खुश हूं कि तुमने यू हैव वन ओवर माई हार्ट, तुमने मुझे जीत लिया है. तो अगेन गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून तुमसे चाहे रूठ जाए, लेकिन अगर तुम भगवान विष्णु द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून को जीत लो तो दिस इज मोर ग्लोरियस. एंड इट अपीयर